हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो मैं आज आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू लेके आई हूँ, जो कि ज्योग्राफी पर आधारित है और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। तो इसको आप लोग अगर एमसीक्यू लगाते हैं तो आपको बीपीएससी, जो कि अभी हाल में वैकेंसी निकली है 71 बीपीएससी की, और TRE 4 आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप लोग कुछ ज्योग्राफी के एमसीक्यू को सॉल्व करिए और अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का सीमांतगत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर कितनी दूरी तक फैला है। तो इसका आंसर आप लोग सोचिए क्या होगा और नीचे कमेंट में बताइए। मैं आप लोग को कुछ सेकंड का समय देती हूँ। का ऑप्शन है 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 21.9 किलोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, तो ये देखिए आप लोग, ये आए हैं आपके NCERT 11th की बुक के क्वेश्चंस हैं, जो कि चैप्टर 1 से लिए गए हैं। और उसी तरह जो बिहार की SCERT है वो भी 10th क्लास की है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। जी हाँ, 24 समुद्री मील। क्या है? 24 समुद्री मील है, जो कि समुद्र की ओर से भारत के सीमांतगत क्षेत्र तक वो फैला हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, इसका आपको डिटेल भी बता देते हैं कि भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। देखिए, ये आपसे पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक फैली है, तो आप बता देंगे कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक। ये जो रेड मैंने लाइन किया है, ये देखिए, ये येलो जो मैंने किया है, इसको आप लोग अच्छे से नोट बना लीजिए, अपना नोट्स कर लीजिए इसको किसी भी कॉपी में। तो भारत का सीमांतगत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। कितने मील तक फैला हुआ है? 12 समुद्री मील तक। तो ये देखिए, 12 है NM और 24 NM, ये है ना। तो इसकी मानक मील कितनी है? 63.360 इंच तक है। और इसकी समुद्री मील कितनी है? 72.960 इंच तक है। इसकी मानक मील, एक मानक मील, आप देखिए, एक मानक मील भी पूछ सकता है। ठीक है, एक मानक मील भी पूछ सकता है कि एक मानक मील में कितने, तो आप बता देंगे लगभग 1.6 किलोमीटर। ठीक है, और एक समुद्री मील पूछ लेगा तो 1.8 किलोमीटर। आजकल देखिए एग्ज़ाम में बहुत इतने डीपली पूछ रहे हैं कि कहाँ से पूछ ले रहे हैं किसी को पता नहीं चलता है। वो सब इसी NCERT से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग बराबर होने के बाद भी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई में अंतर का क्या कारण है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई में अंतर का क्या कारण है। तो इसका आंसर होगा आप लोग का, ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी में कमी और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पर बराबर होती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या होती है? ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच में कमी और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका, ये देखिए, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है पता है आप लोग को? 111 किलोमीटर। और दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी 11 किलोमीटर होती है, परंतु क्या होता है, ये सभी जगह नहीं होता है।
क्या होता है, सभी जगह नहीं होता, बस कुछ ही जगह पे ये आपको 111 किलोमीटर की दूरी दिखाई देती है। तो जैसे कि ये देखिए 11th NCERT चैप्टर 1 से आपको क्वेश्चन आया है। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करें तो लगभग कितनी होगी, 30 है, जबकि उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है। ठीक है, 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में कितनी है, 2933 किलोमीटर है। इस अंतर का क्या कारण है, इस अंतर का क्या कारण होता है, ये देखिए आपका इंदिरा कौल लद्दाख है 37 डिग्री 6, और गुजरात गौर माता सर्किल है 68.7 एंड अरुणाचल प्रदेश है 97.25। ठीक है, इसको आप लोग अपने नोट्स पे अच्छे से आप ये डायग्राम बना के नोट्स कर सकते हैं, जो कि बहुत काम आता है आगे एग्ज़ाम में। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अक्षांश और देशांतर में विस्तार कितना होता है, ये देखिए पूछा जा सकता है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार बताइए, तो आप बता देंगे 30 डिग्री। ठीक है, अक्षांश और देशांतर का विस्तार 30 डिग्री। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार से क्या होता है, कम होता है। जो ये पूरब पश्चिम है, ये पूरब और पश्चिम जो है ये कम होता है विस्तार इसकी अपेक्षा। ठीक है, ये विस्तार बहुत ज़्यादा होती है। अक्षांशीय स्तर देखिए 37 डिग्री 6 माइनस 8 डिग्री 4, तो इसको आप माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 29 डिग्री 2, इसको बोलते हैं लगभग 30, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का बता रहे हैं। तो ये जो 29 डिग्री 2 आया है, इसमें अगर आप 111 किलोमीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको उसका उत्तर से दक्षिण का मिल जाएगा 3214। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम का ये आपको पूर्व से पश्चिम जाएगा, इसका क्या होगा 2933। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। देखिए BPSC का जो 2 में 6 to 8 में आया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है। तो देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर, पहले पूर्वी बताइए कितना है, पहले लाइन से देखिए पूर्वी पूछा है, पूर्वी आपका कितना है 98 डिग्री 15 ईस्ट। ठीक है, ईस्ट पूर्व हो गया। और फिर आपका क्या पूछा है, दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश में क्या है आपका, दक्षिणी अक्षांश में आपका है 8 डिग्री 9 डिग्री 7 ठीक है, ये आपका दक्षिणी अक्षांश में आता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 9 डिग्री 7 आपका ए आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये भी पूछा है कौन सा कथन सही है, देखिए इसको भी आप लोग देख लीजिए। 2 में 6 to 8 में आया है जियोग्राफी के क्वेश्चन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द है कि भारत की स्थल सीमा रेखा, जो कि विश्व के 7 बड़े देश में, देखिए कौन कौन से 7 बड़े देश आते हैं, रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ये आपका पूछा गया है देखिए NCERT से, इसके मैं फोटोकॉपी लेके आपको बता रही हूँ। भारत की स्थल सीमा रेखा, चलिए इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6,100 किलोमीटर लंबी है। और भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा, जिसकी कुल लंबाई देखिए 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, और ये 7 बड़े देशों में आपके ये देश आ जाते हैं। तो पहले नंबर पर देखिए आपसे पूछ सकता है कि 7 बड़े देशों में पहला नंबर किसका है, तो आप बता देंगे रूस का है। और 7वें स्थान पर कौन है, तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 7वें स्थान पर भारत है। ठीक है, भारत क्या है, एक मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है।
भारत कैसा है, त्रिभुजाकार है, जो कि उत्तर में चौड़ा और दक्षिण में क्या है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर पतला होता गया है। ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एकदम दिमाग में रख लीजिए। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर कितना है क्षेत्रफल भारत का, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के स्थलीय धरातल का कितना है 24%। विश्व में जो स्थलीय धरातल है उसके आपका 2.4% है। ठीक है। इस प्रकार जो भारत है विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये बताया ना मैंने, भारत का 7वां लास्ट में सबसे बड़ा देश है भारत। तो फिर आपको देखिए इसमें पूछा गया है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। अब आप लोग इसका आंसर आराम से बता सकते हैं कि भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है भारत का। चलिए बताइए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए कितना है। ये देखिए 32 TGT में आया है। ठीक है, TGT में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको आप 3.28 मिलियन में निकालेंगे आप तो 3.28 आएगा, और किलोमीटर में निकालेंगे 32.8 आएगा। ठीक है। और पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार बताइए। भारत कितने विस्तार में फैला हुआ है, भारत आपका है कितना है बताइए। कोई इसका आंसर आप लोग बताइए मुझे कि भारत कितने प्रतिशत पर फैला हुआ है। 2.4% पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा। क्या समय होगा आपका 2 PM होगा। कितना होगा 2 PM। ये देखिए 9th SCERT का है, पेज नंबर 4 पे है ये आपका। पेज नंबर भी मैंने आपको बता दिया है, खोल के आप पढ़ भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। चलिए देखिए ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारतीय मानक समय कितने आगे रहता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग बता सकते हैं कितना है। जी हाँ 5.5 घंटे। और फिर यही देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए मानक समय के बीच बारे में भी आप लोग जान जाइए। 9th CRT का है, देखिए पेज नंबर 5 से ही पूछा गया है। ठीक है, देखिए इतना बढ़िया आप लोग को मैंने बताया है कंटेंट। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटा आगे है। और भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियाँ सभी जगह एक ही समय बताती हैं, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ की तुलना में 2 घंटे पहले हो जाता है। सूर्योदय पूर्वी राज्य कौन सा है, अभी आपको मैंने बताया ना, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। इसमें क्या है 2 घंटे पहले से ही सूर्योदय हो जाता है। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, ये देखिए आपका जीके में क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। जी हाँ अरुणाचल प्रदेश में। और ये देखिए 9th SCERT का क्वेश्चन है, SCERT से ज़्यादा ही पूछा गया है, CRT को भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इस समय तो बिहार की जो महिलाएं हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, बस थोड़ी सी वो मेहनत कर लें तो वो एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकती हैं। तो देखिए पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर घूमती है। कितनी है 360 देशांतर घूमती है। जो बिहार से हैं वो मुझे बता सकती है कमेंट करके। और आप लोग बहुत मेहनत करिए, आप लोग के लिए सरकारी नौकरी आराम से मिल जाएगी। अतः 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना मिनट लगता है 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर पूछेगा तब देखिए। सौराष्ट्र और अरुणाचल के बीच, सौराष्ट्र मतलब आपको देखिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। ठीक है, यानी मतलब 2 घंटे हुए कहाँ सूर्योदय कच्छ की तुलना में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए, यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। 14:3 का अंतर होगा
स्थानीय समय का अंतर होगा 14:3। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस महासागर का नाम भारत देश के नाम पर पड़ा है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किस महासागर बताइए, किस महासागर का नाम भारत पड़ा? हिंद महासागर। किस महासागर का नाम भारत पड़ा? हिंद महासागर से। वेरी गुड। ये देखिए 9th SCERT चैप्टर 1 का पेज नंबर 7 का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख सकते हैं खोल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए चैप्टर 1 से, भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। हिंद महासागर के शीर्ष पर ही देखिए भारत स्थित है। ठीक है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देश ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के अन्य देशों में नहीं है। ये देखिए बहुत ही अच्छी टॉपिक है, क्योंकि हिंद महासागर में भारत जैसी एशिया के अन्य देशों में स्थिति नहीं है। इसीलिए एक जो महासागर हिंद महासागर है उसी के नाम पे ये भारत पड़ा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपको ये दिखा सकते हैं, देखिए यहाँ का प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर देखिए भारत के नीचे पड़ेगा। ठीक है। आप यहाँ भारत से इधर भी जा सकते हैं, इधर भी आराम से प्रशांत महासागर की तरफ जा सकते हैं। इधर से भी ऐसे आगे जा सकते हैं। देखिए अटलांटिक महासागर इधर आपका पड़ेगा, प्रशांत महासागर इधर। ठीक है। इस मैप को ध्यान से देख लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका आपका यहाँ मिलेगा। ग्रीनलैंड के बारे में भी देखिए बहुत क्वेश्चन पूछता है, ग्रीनलैंड के बारे में भी आप देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज इतने क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बोलिएगा, आगे मैं इसी के आगे क्वेश्चंस MCQ ज्योग्राफी के लेके आऊँगी। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि आगे फिर क्वेश्चन लाऊं MCQ का, नीचे कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय।